माँ जी आप। प्रणाम माँ जी। दामाद जी खुश रहिए। दामाद जी मैं आज माफ़ी मांगने आई हूँ। माफ़ी मांगने? आप? किस लिए? दामाद जी कल जो भी हुआ उसके लिए आप मेरा यकीन कीजिए दामाद जी। मेरा या मेरी बेटी का कोई इरादा नहीं था आपका या सीमा का दिल दुखाने का। आप तो दामाद जी मेरे बेटे से भी बढ़कर हो मेरे लिए। तो आपकी बहन भी मेरी बेटी के समान हुई ना। देखो दामाद जी आखिर मैं ठहरी अनपढ़ गंवार, इसलिए जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। उसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है। दामाद जी मैं बस आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। अरे माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप हमको हमेशा बेटे जैसा प्यार दिया है और मैं भी आपको माँ ही मानता हूँ। तो आप इस तरह से माफ़ी मांग करके हमको शर्मिंदा मत करिए माँ जी। मैं जानता हूँ माँ जी कि आप बड़े होने के नाते कुछ अच्छा ही सोचा हो मेरी बहन के लिए, लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए माँ जी। मेरी बहन एक बार ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि फिर उसकी ज़िंदगी में कोई दुख हो। इसलिए मैं वही करूँगा जिससे मेरी बहन को खुशी मिलती है। माँ जी, सीमा अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है और कुछ बनना चाहती है, इसलिए बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना माँ जी। आइंदा मेरी बहन के सामने इस तरह की कोई बात मत करना। हाँ हाँ दामाद जी आप चिंता मत करिए। आइंदा से इस तरह से कोई गलती नहीं होगी। अच्छा माँ जी, मुझे लेट हो रहा है, इसलिए मैं चलता हूँ ऑफिस। अच्छा बेटा आप जाते हुए वैसे मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दोगे क्या? मैं चली जाऊंगी। मैं तो बस आपसे माफ़ी मांगने आई थी। बस बेटा आपने मुझे माफ़ कर दिया, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसी कैसे बात कर रही हो? आप तो अभी आए हैं, अब आप आराम से रुकिए। वैसे भी मुझे 1 महीने के लिए ऑफिस के काम से बाहर शहर जाना होगा, तो 1 महीने के लिए आप रुकिए यहाँ पर। 1 महीने के लिए? आपने तो बताया ही नहीं। हाँ, कैसे बताता? मुझे तो खुद अभी पता चला है और मैं ऑफिस में जाकर देखता हूँ क्या है। सीमा, मैंने पंकज को बोल दिया है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देगा और शायद तुम्हें 1-2 दिन में बुक्स भी ला कर दे देगा, तो तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। लेकिन भैया 1 महीने के लिए? भैया 1 महीना तो बहुत ज़्यादा है। हाँ तो क्या हुआ, अब ऑफिस के काम के लिए तो जाना ही पड़ता है ना। वैसे कौन सा मैं पहली बार जा रहा हूँ, 2-2 3-3 महीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्या करें, आखिर काम है तो जाना ही पड़ेगा ना। चलो तुम अपना ध्यान रखना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे फ़ोन करना। सुनिए जी आप अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना। भाभी आप इतना उदास मत होइए। आखिर भैया तो जाते ही रहते हैं ऑफिस काम से बाहर ना, फिर आ जाएंगे जल्दी। हाँ बेटा सीमा, प्रिया बता रही थी कि तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। जाओ मेरे लिए और प्रिया के लिए 2 कप चाय बना कर लाना। मैं संभालती हूँ प्रिया को। थोड़ी उदास है ना। जी ठीक है आंटी जी। देखो तो सही कितना सीधा बनकर दिखाती है। ठीक है आंटी जी। अच्छा मम्मी बस करो आप प्लीज। आप इसको कुछ कहना मत। आपको नहीं पता है कल इन्होंने मेरे ऊपर कितना गुस्सा किया था। अगर इसने इनको कुछ बता दिया ना बस मेरा तो रिश्ता खराब हो जाएगा। आपको नहीं पता मम्मी कल इन्होंने मुझ पर कितना गुस्सा किया था। इसलिए मम्मी आप प्लीज इससे कुछ कहना मत। आप बैठो मम्मी, मैं अभी आती हूँ। क्या हालत हो गई है मेरी बेटी की, वो भी इस मनहूस की वजह से। अरे अगर मैंने इसे सबक ना सिखाया ना तो मेरा भी नाम शकुंतला नहीं। 1 महीने में इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी मैं। अच्छा है आज नींद पूरी हो जाएगी मेरी बेटी की। आज बच्चों की भी छुट्टी है। सारा दिन कितना टेंशन लेती रहती है, सारा दिन भागती फिरती रहती है। सोने देती हूँ आज इसे आराम से। चलो बाहर चली जाती हूँ मैं। अरे भाभी क्या हुआ, बहुत चिल्ला क्यों रही है? सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रहा क्या कि सब सो रहे हैं? अरे आंटी जी सुबह सुबह कहाँ है, दोपहर होने वाले हैं, 10:30 बज रहे हैं। हाँ तो तुझसे मतलब, चाहे 10:30 बजे चाहे 12 बजे मेरी बेटी का घर है, वो सोएगी। तुझे क्या परेशानी है, बता क्या काम है, क्यों आई थी यहाँ? वो मैंने घर में झाड़ू पोछा सब कर दिया है, रसोई भी साफ कर दी है, तो बस मैं ये पूछने आई थी भाभी से कि नाश्ते में क्या बनाऊँ। हाँ तो चल मेरे साथ बाहर, मैं बताती हूँ क्या बनाना है। सोने दे इसको अभी। मैंने रात में तुमसे कहा था छोले भिगो देना, फिर तुमने भिगोए क्यों नहीं? रात में चिंटू कह रहा था ना तेरे सामने मैं सुबह होते ही छोले भटूरे खाऊंगा।
हाँ तो मुझे याद नहीं रहा आंटी जी, छोले तो आप भी भिगो सकती थी। और आप ये कैसी बात कर रही हैं मुझसे? एक बात सुन, मुझे पूजा समझने की गलती मत करना। मैं उसकी माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ। तूने मेरी बेटी के साथ कितना कलेश करवाया है। अरे वो तो तेरा भला ही चाहती थी, लेकिन तूने अपने भाई और भाभी के बीच में इतना झगड़ा करवा दिया। अब तो तू खुश होगी ना? अरे यही तो तू चाहती थी ना? अरे तू मनहूस है, मनहूस। तुझसे ना तो अपनी ससुराल संभाली गई, ना अपने पति संभाला गया, और यहाँ चाहती है कि तेरे भाभी भी घर छोड़ करके चली जाए, तेरी तरह वो भी मायके में पड़ी रहे। ऐसी बात क्यों कर रही हो आंटी जी आप? मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे भाई और भाभी के बीच में झगड़ा हो। तो फिर शादी करके तू चली क्यों नहीं जाती इस घर से? क्यों पड़ी है यहाँ अपने भाई और भाभी के बीच में? अरे अभी उनकी उम्र ही क्या है, घूमने फिरने की उम्र है उनकी, लेकिन तेरी वजह से वो लोग कहीं जा नहीं पाते हैं। 2 दिन से तो मेरी बेटी ने ढंग से खाना तक नहीं खाया है, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। तू चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? अरे तेरे भाई का भी अपना परिवार है, वो अपना परिवार संभाले, तुझे संभाले। हर वक्त दमाद सीमा सीमा करते रहते हैं। अरे अपने बच्चों से ज्यादा तो तुझे प्यार करते हैं, तुझे सम्मान देते हैं। और ये प्यार और सम्मान नहीं है, तेरे भाई की मजबूरी है। अरे अगर आज तेरे माँ बाप जिंदा होते ना, तो शायद तेरा भाई भी अपने परिवार पर ध्यान दे रहा होता, ना कि तुझ पर। जरा सोच कर देख, तेरे ससुराल वालों ने तुझे घर से निकाल दिया, तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया, तो तुझे कैसा लगा? और तू वही सब अपनी भाभी के साथ कर रही है। तेरे होते हुए तेरे भाई और भाभी में कभी प्यार नहीं रह सकता है। और हाँ, एक काम करना, ये सब बातें जो मैंने तुझसे कही है ना, जाके अपने भाई से आग लगा देना, जिससे वो तेरी भाभी को घर से निकाल दे। फिर तू यहाँ आराम से राज करना अपने भाई के घर में। अरे अगर राज करने का इतना ही शौक है ना, तो जा शादी करके अपना घर बसा ले, वहाँ करना राज। इतना अच्छा लड़का बताया था, नौकरी वाला, जमीन जायदाद वाला, घर बार सब कुछ सोचा था, खुश रहेगी, मेरी बेटी को छुटकारा मिलेगा इससे। अरे इतना अच्छा लड़का बताया था, लेकिन नहीं, तुझको तो अपने भाई और भाभी के बीच में रहना है, आराम करना है। अरे तो मेरी बेटी के जी का जंजाल बन चुकी है। मम्मी, सीमा। अरे प्रिया, तू यहाँ आ गई क्या? जा अपने रूम में जा, मैं चाय लेकर आ रही हूँ तेरे लिए, वहीं पर जा। हाँ मम्मी, लेकिन कुछ बात हुई क्या? आप लोग इतना चिल्ला रहे हो, मेरे रूम तक आवाज आ रही है, क्या बात हुई है? अरे भाभी, अच्छा हुआ कि आप उठ गए। ये बताओ क्या बनाऊँ नाश्ते में? देखा तूने? अरे तुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती मेरी बेटी। अरे कौन करेगा तेरी जैसी लड़की से बात, जिसने पति पत्नी के रिश्ते में दरार डाली हो। लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? अब तू जल्दी से चाय बना दे और बेसन के चिल्ले बना दे, और बन जाए तो मेरे रूम में लेके आना। भैया के सामने कितना सीधा बन रही थी ये, तब मुझे बेटी बेटी कह रही थी, और अब लेकिन मुझे क्यों ये लग रहा है कि भाभी और उनकी माँ सही कह रही है। मैं अपने भाई और भाभी पर बोझ बन चुकी हूँ। मेरी वजह से भैया और भाभी में हर दूसरे दिन झगड़ा होता रहता है। कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से मेरे भाई और भाभी का घर खराब हो जाए। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने भाई और भाभी का घर कभी नहीं खराब होने दूंगी। लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मैं कब तक अपने भाई और भाभी पर बोझ बनी रहूंगी? और मैं क्या सच में पूरी जिंदगी यहाँ पर अपने भाई और भाभी के ऊपर बोझ बनकर रहूंगी? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आंटी जी की बात मान कर उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। शाम को मेरी भाभी और उनकी बहू दोनों आ रहे हैं यहाँ पर। देख, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं पनीर मंगवा रही हूँ, कुछ तो पनीर के पकौड़े बना देना और अच्छी सी सब्जी बना देना। ठीक है आंटी जी। और सुन, 1-2 दिन और रहेंगे शायद यहाँ पर, तो उनके सामने थोड़े अच्छे ढंग से रहना। ठीक है। भैया ने तो मेरे लिए किताबें भिजवा दी हैं, लेकिन अब मैं कैसे बताऊं भैया को कि मुझे तो यहाँ किताब उठाने का भी टाइम नहीं मिलता है। सारा दिन आंटी जी कोई ना कोई काम बताती रहती है। अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर कॉलेज में मेरा एडमिशन कैसे होगा? भैया पता नहीं कब आएंगे। जल्दी आ जाओ भैया। भैया, जब भैया होते हैं तभी घर अपना सा लगता है। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी अजनबी के घर में रह रही, जिस घर में बचपन बीता, खेल कूद कर बड़ी हुई, शादी हुई, कभी
वो घर अपना लग रहा था, आज वही घर इतना अजनबी हो जाएगा, कभी ये मैंने सोचा भी नहीं था। और भाभी बताओ, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं हुई। अरे सीमा, तुम तो बहुत देर से खड़ी हो, जब से हम आए हैं तब से देख रहे हैं सारा काम कर रही हो। अब तुम जा कर के आराम कर लो थोड़ी देर। अरे भाभी, मुफ्त का खाती है, इसे आराम करने की क्या जरूरत है? अब क्या एक काम भी नहीं करेगी क्या हमारे घर का? अरे दीदी, सीमा हमारे प्रिया की ननद है, आप ऐसे बात कर रहे हैं उसे? उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? पता नहीं क्यों दीदी, सीमा को देख करके ऐसे लगता है ना जैसे वो बहुत परेशान है, वो बहुत दुखी रहती है। अरे भाभी, मैंने आप दोनों को यहाँ आराम करने के लिए बुलाया है, जजमेंट करने के लिए नहीं। अरे आपको पता भी है, आजकल की नंदों को जितना दबा कर रखा जाए ना उतना ही सही रहती हैं। अगर इन्हें थोड़ी सी छूट दे दो ना तो सर पर आके बैठ जाती हैं। और भाभी, तुम्हें पता ही क्या है इसके बारे में? इसने तो मेरी बेटी का घर खराब के रखा है। इतनी सयानी है, इसके चेहरे पर मत जाना। भाभी, यह लड्डू मैंने बनवाए हैं बहू के लिए, इसे खिलाना। अरे देखो तो कैसी दुबली पतली हो रही है। अरे सच में दीदी, इसने तो मेरी बेइज्जती करवा के रखी है। हमारे घर में 100 चीजें रखी हुई हैं खाने के लिए, लेकिन बस वही नपातुला खाएगी। क्यों बहू, क्यों नहीं खाती है? अरे खाया कर खूब, लगनी चाहिए कि किसे खाते पीते घर की है। भाभी, भाभी, अरे लो, इसे पीछे छुपा दो वरना आ जाएगी, सिखा देगी अपने भाई को। भाभी, वो सारा काम हो गया है, मैं एक बार नहाने जा रही हूँ। वो कचरे वाला आएगा तो आप कचरा डाल दोगी क्या? तुझे अभी नहा कर किसको दिखाना है? जरूरी है क्या अभी नहाना? कचरे वाला चला जाएगा तब नहा लेना। और बाथरूम में कपड़े भी पड़े हैं, उसको भी धुल लेना। देखना मेरी साड़ी मशीन में मत डालना, हाथ से धुलना, बता दे रही हूँ। सीमा, आप नहा लो, मैं कचरा डाल दूंगी और कपड़े भी मैं धुल दूंगी। अरे बहू, ये क्या बात हुई? अरे तू यहाँ मेहमान है, मेहमान घर पे काम करते हैं क्या? अरे तू 2 दिन के लिए आई है, 2 दिन आराम नहीं कर सकती क्या? अरे दीदी, इसमें क्या बुराई है? सीमा सुबह से घर का सारा काम कर रही है और मेरी बहू बैठकर आराम कर रही है। यह भी करवा देगी थोड़ा काम तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी दीदी, वो भी इस घर की बेटी है और यह बहू है। हमें देखो दीदी, अच्छा नहीं लग रहा है उसका इतना काम करना। अब आप ही देखो दीदी, आप जब इस उम्र में अपने मायके जाती हो तो हम सब आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, एक गिलास पानी तक नहीं लेने देते हैं आपको। और हमारी पूजा बेटी, ये बताओ, ये मायके में जाकर क्या काम करती है? दीदी, ये सीमा का भी मायका है। अरे भाभी, मैं ना कहीं 6-4 महीने में जाती हूँ अपने मायके, और मेरी पूजा, इसका तो तुमने देखा ही है, कभी दामाद जी ने छोड़ा है इसे 10 दिन के लिए भी? मायके में उन्हीं बेटियों का मान सम्मान होता है जो बेटियां कभी साल 6 महीने में एक बार आती हूँ, और जो वहीं परमानेंट मायके में ही रहती हूँ उनका क्या मान सम्मान? वो तो घर का काम करेंगी ही ना। साड़ी तो दोनों सुंदर लग रही हैं दीदी। अरे बहू, तुझे पसंद आई साड़ी? हाँ बुआ जी, साड़ी दोनों बहुत सुंदर है। भाभी, क्या बात है, सारा दिन हमारी जासूसी करती घूमती रहती है? जैसे देखेगी कि हम कमरे में बैठे हैं बस वैसे ही आ जाएगी पीछे से चुपचाप। पता नहीं क्या काम रहता है इसका। क्यों आई है, बोलेगी भी? ओ, खाना बन गया है, खा लीजिए आप सब। ओ, खाना बन गया है तो निकाल करके लेके आती, तुझे पता था ना हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो खाना बन गया है निकाल करके लेके आओ, बताने की क्या बात है? आंटी जी, मैं आप लोगों के यहाँ एक साथ खाना निकाल करके नहीं ला पाऊंगी, आप लोग वहीं बाहर चलिए, वहीं बैठ खा लीजिए। बहू, तू जा सीमा के साथ सबके लिए खाना निकलवा के लेके आ। ठीक है मम्मी जी। चलो सीमा, इसकी जुबान तो देखो कैसे गुस्से में बोल रही है। यहीं बाहर बैठती हूँ थोड़ी देर, क्या करूँ, अंदर अभी जाऊंगी, वो लोग पता नहीं क्या बातें कर रही होंगी। आंटी जी बिना मतलब चिल्लाने लगती, इससे अच्छा मैं यहीं बाहर बैठती हूँ। काम सारा खत्म हो गया है, जब फिर काम होगा तो जाऊंगी अंदर। मेरे पापा मम्मी चले गए, पता नहीं क्यों मुझे छोड़ करके चले गए, मुझे भी अपने साथ ले जाते। पापा, देखो ना आज आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। पापा मम्मी, अपना ही घर आज पराया हो गया है। जब तक भैया घर में रहते हैं तब तो ये घर अपना लगता है, जब भैया घर से चले जाते हैं तब हमारे साथ कौन क्या बर्ताव करता है। पापा, आप तो देख रहे हो ना वहां से, आज के दिन में सबके लिए बोझ बन गई हूँ।
पता नहीं मैं कब तक बोझ बन करके रहूंगी। पापा, अब से हमको बुला लो अपने पास, अब से बुला लो पापा, मुझे नहीं रहा जा रहा है यहाँ पर। अरे भाभी, ये तो पूजा दीदी की ननद है ना, फिर इतना ये रो क्यों रही हैं? इनकी तो शादी हो गई थी ना। हाँ देवर जी, इनके ससुराल वालों ने इन्हें शादी के अगले दिन ही घर से निकाल दिया। जिसके साथ इनकी शादी हुई थी वो किसी और को पसंद करता था। बस परिवार के दबाव में आकर शादी कर ली थी, लेकिन उसने अगले दिन ही घर से निकाल दिया। अब पूजा दीदी इनकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी है। देवर जी, आपको बुरा लगेगा, मैं आपकी बुआ और उनकी बेटी के लिए ही कह रही हूँ, लेकिन देख लो इनकी हालत कैसी कर दी है। वो तो यह सीधी साधी है बेचारी, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो आपकी भाभी को पलट कर जवाब दे सके। अरे, इनका पूरा अधिकार है इस घर पे, इनके माँ बाप का घर है, ना कि इनकी बुआ, ना कि आपकी बुआ का घर है। देवर जी, आप हमें लेने आए हो ना, अब आप नीचे चलिए, मैं अभी आती हूँ। मैं थोड़ी देर इनके पास बैठती हूँ, शायद इनका मन हल्का हो जाए। ठीक है भाभी, मैं मम्मी के पास आपका वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाओ। ठीक है, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। सीमा, भाभी आप, कुछ काम था क्या भाभी? यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? नीचे चलो, हम सबके साथ बैठो सीमा, अच्छा लगेगा तुम्हें वहाँ पर। अरे हाँ भाभी, मैं तो घर का काम खत्म हो गया था, तो वैसे सोची कि चलो थोड़ा धूप लेकर के आओ। यहाँ धूप देख करके बस बैठ गई। आप चलिए भाभी, मैं आ रही हूँ। कुछ काम था क्या आपको? नहीं नहीं सीमा, मुझे कोई काम नहीं था, बस मैं एक बात पूछूं तुमसे, अगर तुम बुरा न मानो तो। हाँ हाँ भाभी, पूछिए क्या बात है। सीमा, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे मम्मी पापा का, तुम्हारे भाई का, तुम्हारा बराबर का अधिकार है इस घर पर। तो फिर तुम पूजा दीदी का ऐसा बर्ताव क्यों बर्दाश्त करती हो? तुम क्यों सहन करती हो ये सब? तुम अपने भैया को क्यों नहीं बताती हो ये सब? क्योंकि भाभी, मैं जानती हूँ कि मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अगर मैंने भैया से कुछ कहा ना, तो भैया वही सब भाभी के साथ करेंगे जो मेरे साथ मेरे ससुराल में हुआ है। और भाभी, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे भाई और भाभी के बीच में मेरी वजह से झगड़ा हो। यह जो मेरे साथ हुआ, दुनिया में किसी भी लड़की के साथ ना हो भाभी। यही सब सोच करके बर्दाश्त करती रहती हूँ। और भाभी, रही बात अधिकार की, तो भाभी इस घर पर अधिकार जमाने से बड़ा बनने से मुझे क्या मिल जाएगा? क्या ही करूँगी मैं इस घर का? मेरी तो सारी खुशियाँ मेरे मम्मी पापा के साथ चली गई, बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में? सच बताऊं भाभी, तो अब मैं जीना भी नहीं चाहती, जीना नहीं चाहती हूँ भाभी मैं। और रही बात भाभी के बर्ताव की, तो भाभी अब मुझे आदत सी पड़ गई है, और मुझे लगता है कि अपने घर में काम करने में कैसी शर्म, इसलिए मुझे अब कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ नीचे, आंटी जी का चाय का टाइम हो गया है, वरना वो फिर गुस्सा करेंगी। आज के समय में इतनी नेक और इतनी साफ दिल की लड़की कहाँ मिलती है? फिर भी भगवान ने इनके साथ इतना गलत क्यों किया? हाँ, बहुत अच्छे से पैर दबाती है तू तो। और दबा, बहुत आराम मिल रहा है, अब ऐसे ही दबाती रहो। दीदी, हाँ भाभी, आ जाओ, बैठो तुम भी थोड़ी देर। सीमा, मेरे भाभी के पैरों में भी थोड़ी देर मालिश कर दे, बहुत अच्छे से मालिश करती है। भाभी, बैठ जाओ थोड़ी देर, बहुत अच्छे से पैर दबाती है। आ जाओ, मसाज करवा लो भाभी अब भी। आ जाइए आंटी जी, आपके पैरों में भी थोड़ी देर मालिश कर देती हूँ। अरे भाभी, खड़ी क्यों हो? आओ बैठो, करवा लो मालिश। नहीं बेटा, मुझे नहीं करानी मालिश, जाओ तुम थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होगी। जाती हूँ, कुछ देर अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। अरे भाभी, तुमने कुछ ज्यादा ही इसे सर पे चढ़ा रखा है। जब भी मैं इससे कुछ काम को कहती हूँ ना, बीच में आकर के मेरी बात काट देती हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। मम्मी, बुआ जी प्रणाम। अरे बेटा, प्रणाम प्रणाम, खुश रह। अब बैठ से मेरे पास, तेरी तो नौकरी लग गई बेटा। अरे तूने तो बिल्कुल आना ही छोड़ दिया बुआ के पास। वैसे कितना कमा लेता है बेटा तू? बुआ, मेरा ईयरली 32 लाख का पैकेज है, एक साल की 32 लाख। अरे भाभी, तुमने तो बताया ही नहीं कि मेरा भतीजा इतना कमा रहा है, ताकि ननद को कुछ देना ना पड़ जाए। इस बार तो मैं आऊंगी ना,
तो सोने की चैन चाहिए मुझे, सोने की चैन। अरे हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, बस आपका ही आशीर्वाद है। हाँ भाभी, आशीर्वाद तो मेरा है ही, लेकिन मैंने बता दिया है ना कि अब की बार भतीजे की शादी मैं अपने मनपसंद लड़की से करवाऊंगी। इस बार मैं अपने मनपसंद की बहू लेकर के आऊंगी। एक बहू तुम अपने मनपसंद लाई हो और एक बहू मेरे मनपसंद आएगी। हाँ मामी जी, मेरी मम्मी सही कह रही हैं। अब एक बहू आपको मेरी मम्मी की मनपसंद लानी पड़ेगी। अरे दीदी, मैं तो इसकी शादी की बात ही आपसे करना चाह रही थी। अरे भाभी, बात क्या करनी है, मैंने तो बता ही दिया ना कि इसकी बहू मैं ढूंढ कर लाऊंगी। अरे मामी जी, आप डरो मत, मम्मी ऐसे वैसे लड़की से शादी नहीं करवाएंगी भाई की। देखना, जिससे भाई की शादी होगी ना, वो लाखों में एक होगी। तुमने सही कहा पूजा बेटा, जिससे तुम्हारे भाई की शादी होगी ना, वो लड़की सच में लाखों में एक है, लाखों में एक। मतलब मामी जी, भाई ने कोई लड़की पसंद कर ली है क्या? हाँ बेटा, देख लो मम्मी, आपका तो सपना ही अधूरा रह गया। इन्होंने तो पहले से ही लड़की पसंद कर ली है। कोई बात नहीं पूजा, अगर वो लड़की मेरे भतीजे की पसंद की है ना, तो लाखों में एक होगी। अब तो भाभी मैं डबल चैन लूंगी, एक नौकरी के नाम की और एक भतीजे की शादी के नाम की। और हाँ, इनके फूफा को मत भूल जाना, फूफा के लिए भी चैन चाहिए। अरे सब कुछ बुआ फूफा के लिए ही चाहिए, ननद के लिए भी कुछ छोड़ोगे? मेरा भी कुछ नहीं है ना मामी जी? हाँ बेटा, तुम जो चाहे वो ले लेना। मम्मी जी, बताओ ना, कौन है वो लड़की, कहाँ रहती है, कैसी है? कोई फोटो वोटो तो होगा उसका ना? अरे भाई, आपके पास होगा फोटो ना, दिखाओ मुझे, मुझे देखना है। अरे नहीं बहन, मेरे पास तो कोई फोटो नहीं है उसका। अरे भाई, नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, लेकिन झूठ मत बोलो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास कोई फोटो ना हो। अरे पूजा बेटा, तू फोटो देखकर क्या करेगी? लड़की को तो तू जानती ही है, तूने देखा हुआ है उसे। देखा हुआ है क्या मतलब मामी जी? कौन है? मुझे कुछ याद नहीं है। अरे याद नहीं है? वो है तुम्हारे घर की सीमा। सीमा? कौन सीमा मामी जी? किसकी बात आप कर रही हैं? अरे मैं तुम्हारी ननद सीमा की बात कर रही हूँ। अरे मामी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? वो शादीशुदा है, उसकी शादी करोगी आप भाई से? अरे मेरे भाई में क्या कमी है? 30-32 लाख रुपए साल का कमाता है भाई, बिजनेस है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। और मेरी ननद वो अनपढ़ गंवार, उसे शादी करोगी आप भाई का? आपको पता है मामी, लोग कितनी बातें बनाएंगे, यही सोचेंगे कि आपके बेटे में कोई कमी थी, इसलिए आपने शादीशुदा लड़की से शादी कर दिया। उसे छोड़ा हुआ है उसके पति ने, उसकी शादी हो चुकी है मामी। अरे देखा पूजा तूने, कैसी जादूगरनी है तेरी ननद। अरे 2 घंटे नहीं हुए मेरे भतीजे को आए, इसने तो डोरे डाल दिए इस पर। अरे दीदी, आपको तो खुश हो जाना चाहिए, आप तो चाहती थी ना कि उसकी शादी हो जाए और वो इस घर से चली जाए। अब उसकी शादी हो रही है तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो दीदी? दीदी, एक चीज आप नहीं जानती हैं, आज के समय में जितना मुश्किल लड़कियों के लिए लड़का देखना है ना, कहीं उससे भी ज्यादा मुश्किल आजकल की बहू ढूंढना है दीदी। सच में मैं कह रही हूँ, मुझे सीमा दिल से बहुत पसंद है। जब मैंने पहली बार इसे देखा, तभी मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं अपने छोटे बेटे की शादी उसी से कराऊंगी। मैंने भी आपसे कुछ कहा ना कि उस मनहूस की शादी मेरे भतीजे से नहीं होगी, बस बात खत्म। क्या? अरे तू तो बहुत बेकार लड़की है। अरे मेरे भाई को आए 2 घंटे भी नहीं हुए और तूने अपने जाल बिछा दिए इस पर, फंसा लिए अपने जाल में मेरे भाई को। बस भाभी, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। अरे आप सब होते कौन है मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने वाले? और आंटी जी, मैंने पहले ही मना किया था आपको कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, पढ़ाई कंप्लीट करके मैं कुछ बनना चाहती हूँ। सीमा, पढ़ाई तो शादी के बाद भी कंप्लीट हो सकती है। अगर तुमने कुछ करना है ना, तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, पढ़ाई फिर हो सकती है। लेकिन अगर शादी की उम्र एक बार निकल जाए ना, तो बहुत मुश्किल होता है सीमा। देवर जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने तुम्हें खुद पसंद किया है, और मैं जानती हूँ उनकी पसंद ऐसी वैसी नहीं हो सकती है। लेकिन भाभी, आप लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ भाभी। एक बार मैं जिस ड्रामे से गुजर चुकी हूँ ना, मैं उसमें अब दोबारा नहीं बर्दाश्त कर सकती भाभी। ओ महारानी, यहाँ तो तुझसे किसी ने पूछा है क्या कि शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो? फालतू में बिना बात के बोले चली जा रही हो। देख ली भाभी इसको, बहुत पसंद कर रही थी इसको ना, देख ली इसकी जबान। अरे 2 हाथ लंबी जबान है इसकी।
अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना तो कोई तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करवाएगा। लेकिन सच सच बताना, क्या तुम यहाँ पर रह कर के खुश हो? तुम्हारा कभी मन नहीं करता है कि तुम अपने ससुराल में अपना घर हो, जहाँ तुम्हारा मान सम्मान हो? सीमा, मायका कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब मायके में माँ बाप नहीं होते हैं ना, तो मायका मायका नहीं रहता है। और सीमा, यह जरूरी भी नहीं है कि जो एक बार तुम्हारे साथ हो गया हो बार बार होगा। लोग कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें इसीलिए घर से निकाला है, क्योंकि तुम वहाँ के लिए तुम बनी ही नहीं थी। यह जोड़ियाँ तो ऊपर से बन कर के आती हैं बेटा। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम शादी के लिए हाँ करो या ना करो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी 10-5 मिनट, सोच समझ लो तुम। मुझे शादी करनी है आंटी जी।